इसके बाद आज डिस्कस करेंगे हम रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स. We learnt about some simple electric effects. We have noticed how the current through a conductor depend on its resistance and the potential difference across its ends. So, टॉपिक का नाम रहेगा रेजिस्टर्स इन सीरीज और ये डायग्राम रहेगा 12.6 डायग्राम लिखना है ये. क्या है टॉपिक का नाम? रेजिस्टर्स. आई एम राइटिंग डाउन. रेजिस्टर्स इन सीरीज. और डायग्राम बनाना है. डायग्राम में ये रजिस्टर है. फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस. लेट्स टेक 3 रेजिस्टेंसेस. ये रेजिस्टेंस के सिंबल होते हैं. एक दिस एज R1, R2, R3. तीनों का ये नाम हमने लिखा. देन इसके बाद voltmeter always be connected in parallel with the circuit. So R1, R2, R3 conductor के cross voltmeter must be in parallel and the ammeter must be in series. A. Then we have connected this circuit to a battery. Battery is like more than one cell, so इसमें मैं 2 cells का एक battery लिया. Then we must have to place a key. ये जो सेंटर में डॉट का मतलब होता है, इट्स अ क्लोज्ड की. क्लोज्ड की मतलब करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. एंड अभी हमें करंट का डायरेक्शन शो करना है. सो करंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो कुछ इस तरह से. दिस इज द एरो I. I मतलब current is flowing in the circuit. This is key K. K is denoted as key. B stands for your battery. So this is the circuit. और इसमें 2 केसेस है. एक है रेजिस्टर्स इन सीरीज. नंबर 1 रेजिस्टर्स इन सीरीज, इसके लिए एक अलग डेरिवेशन है. एंड द सेकंड पार्ट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल. तो दोनों केसेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं. We have to generate the formula for the total resistance. हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है that is the total resistance value. Total resistance कैसे कैलकुलेट होगा? तो सीरीज में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है. The current is always same. The current is always same. And potential difference, I'm writing down PD. PD stands for potential difference. That is different across each resistor. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी आप करंट मेजर करोगे R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, तो जब भी आप मेजर करोगे करंट का वैल्यू तो आपको सेम मिलेगा. इसीलिए हमने एक ही आई से डिनोट किया पूरे सर्किट में. लेकिन जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करोगे तो यू विल गेट लाइक यहाँ पे आपको V1 मिलेगा,
R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज होगा, R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज होगा, मतलब अलग अलग वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज होगा। V3 वोल्टेज R3 के क्रॉस। तो वोल्टेज इज डिफरेंट, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द कंडीशन जिस बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस होंगी। करंट इज ऑलवेज सेम इन द सर्किट, वोल्टेज इज ऑलवेज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। टोटल वोल्टेज V रहेगा, टोटल एडिशन रहेगा V1 V2 V3 का। सो जो चीज डिफरेंट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। So we will write down V total potential difference, that is capital V is equal to V1। मैं जो आप अभी लिख रहे हो, हाँ क्या ये लिखना है जो आप अभी लिख रहे हो? ये सारा लिखना है जो मैं यहाँ पे जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, सब कुछ आपको राइट डाउन करना है, कुछ नहीं छोड़ना। V1 plus V2 plus V3, this is your total voltage। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैपिटल V से डिनोट किया है, और बाकी जो R1 R2 R3, क्योंकि तीन रेजिस्टर्स है तो तीनों के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगी, दैट विल बी V1 plus V2 plus V3। और इसके बाद V का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। इसको हम पुट करेंगे इसी में, IR is equal to, now I is same, so we'll write I as it is across V1, R is R1, so we'll write R1, then IR2, then IR3। so इसको ठीक कर देते हैं, IR1, IR2, IR3। अब क्या करना है? अभी same IR is equal to we can take this as common from the right hand side, R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, I and I can be cancel out each other, so the final result is R equals to R1 plus R2 plus R3। जब भी आपको total resistance निकालना हो, whenever the question is given to you in the numerical and they ask you to find out the equivalent resistance, they ask you to find out the total resistance, then you always have to do the addition of all the resistors. If they are connected in series, then you have to add on, and if they are connected in parallel, one by one, one down the other, ऐसा अगर present होता है तो उसके लिए we have the अलग different formula। So this is the final formula। इसका डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है। Noted? Should we proceed? Yes, yes. Okay, fine। So now the next case is resistors in parallel। Second point, second derivation is resistors in parallel। इसका जो डायग्राम होगा that will be like, again we have three resistors, R1 R2, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस आपको बनानी है।
Then we have connected the voltmeter. Voltmeter मैंने आपको बताया था हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है. So one down the other, इस तरह से voltmeter को कनेक्ट किया जाता है. Ammeter always be connected in series. Ammeter क्या होता है? Ammeter is a device which measures the current value. Voltmeter is the device which measures the voltage value. Potential difference का value बताएगा ये आपको सर्किट का. Battery. Then we have connected the key. And now the circuit is finished. Take this as R1, R2, R3. And this is your current I. Plus minus. This is your key, K, battery. And now what happens at this point? ये जो इसको बोलते हैं नोड, जहाँ बहुत सारी वायर्स आके जुड़ती है उसको हम कहते हैं नोड, है ना. जहाँ बहुत सारी वायर्स आके ऐसे कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं नोड. तो at the node A, at this point या from this point, your current divides into three direction. R1, R2, R3. ऐसा करंट जो है वो डिवाइड हो गया. जैसे मेन सप्लाई से जो वोल्टेज आती है वो हाई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनफैक्ट जितने भी डोमेस्टिक होम्स में जो कनेक्शंस किए जाते हैं दैट मस्ट बी इन पैरेलल कनेक्शंस. पैरेलल कनेक्शंस होते सारे. जैसे बल्ब है, हम फैन ऑन करते हैं, हम एसी ऑन करते हैं, तो दे ऑल आर पैरेलल कनेक्शंस. और हर एक को अलग करंट चाहिए होता है, हर एक को डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्लायंस. तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो डोमेस्टिक में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं. उसकी वजह से करंट जो होता है वो डिवाइड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल R1 इज अ बल्ब, सो बल्ब को ज्यादा करंट नहीं चाहिए. टेक दिस एज I1. नोड से हमेशा नोड से करंट डिवाइड होता है. तो नोड, लेट्स टेक दैट द करंट अक्रॉस R1 इज I1. Let's take current across R2 is I2 and take the current across R3 as I3. Current across R3 as I3. Or B node, at B node, current rejoins to I. Again current I में rejoin हो गया. So here the condition is, in case of parallel circuit your current value is different क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, नोड्स हैं, करंट डिवाइड हो रहा है. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा. V इज सेम क्योंकि V R1, R2, R3 और ठीक उसके नीचे V है, तो V मस्ट बी सेम. V में कोई चेंजेस नहीं होगा. R1 के क्रॉस V, क्योंकि नोड सेम है, हमेशा हर बार जो हम मेजरमेंट करेंगे V का वो हमेशा A और B के अराउंड ही रहेगा. बिकॉज R1 उसी अलाइनमेंट में वी हैव R2, R3, R4, R5 जितने भी रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे तक जुड़े होंगे उन सबका V सेम होगा बिकॉज द नोड इज सेम. अगर नोड सेम होगा, अगर दोनों नोड्स अगर सेम है तो V सेम रहेगा. तो इसमें जो फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज, क्योंकि करंट डिफरेंट है, जो डिफरेंट होता है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं. लास्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था तो हमने V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यूज किया था. And in this case we use I is equals to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. And according to Ohm's law V is equals to IR होता है. According to Ohm's law V is equal to IR. तो I is equals to what?
अभी न्यूमेरिकल आपने किया था I इज इक्वल्स टू V बाय R का। हाँ तो अभी हम इसको पुट करेंगे। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V अपॉन R that is equal to नो V अपॉन R1, जो I1 की जगह रिप्लेस होगा, सॉरी, सो V अपॉन R1 and then V upon R2 and then V upon R3। इसको ठीक से लिख देते हैं। V upon R1, V upon R2, V upon R3। So V by R is equal to, V can be taken out as common, so that will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। V can be cancel out, या 1 आ जाएगा। So 1 by R is equal to, नोट कर लेना इसको, प्लस 1 upon R2 plus 1 upon R3। This is the final formula which you have to use whenever the question is given that the resistors are connected in parallel। So this is the final formula। नोट हो गया? हाँ Great। Now we'll do some numericals। ये दिखाया हुआ है, सीरीज कनेक्शंस का एक्टिविटी है, तो इसको रीड करके आप रखना कल तक। इफ एनी डाउट देन यू कैन क्लियर। सो 12.7 एग्जांपल नंबर विल डू फर्स्ट। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। 12.7 क्वेश्चन, रीड आउट। An electric lamp whose resistance is 20 and the conductor of 4 resistance are connected to 6V battery. Calculate A, the total resistance of the current, B, the current through the circuit, and C, the potential difference across the electric lamp and conductor. यहाँ पे दो चीजें आपको दी हुई हैं। वन इज इलेक्ट्रिक लैम्प, जो बल्ब आपको शो हो रहा है, एंड द सेकेंड वन इज कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको 4 ओम का। इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। ये सर्किट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आप नोट कर लो और लैम्प का रेजिस्टेंस ये ड्रॉ डायग्राम भी में नोट करना है, कर लो। डायग्राम ड्रॉ करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, करना है। ओके वेट। ये दोनों चीजें आप लिखो, ड्रॉ करो, फिर करते हैं इसको।
हेलो, वो गलती से एग्जिट हो गया, कर रही हूँ कुछ, गलती से एग्जिट हो गया, कर रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ। ओके ओके ओके। Then 1 second. हुआ है 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस आपने लेना है R2. This is R1, this is R2. R2 is 20, R1 is 4. Now the question is saying that an electric lamp whose resistance is 20 ohms, conductor resistance is 4 ohms, 4 ohms, and it is connected to a 6-volt battery. So battery is 6 volts. स्क्रीन शो हो रहा है आपको? हाँ, एक मिनट, इधर से गया, वेट कर. Connected to a 6-volt battery. So V is given to you. This is total V. हाँ. You have to, in the first part you have to calculate the total resistance of the circuit. पहले मुझे आप ये बताइए कि R1 और R2 सीरीज में है या पैरेलल में है? हाँ. R1 and R2 रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है शायद. सीरीज में है. तो फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का? R1 plus R2 plus Yes. R3. The total resistance is equals to R1 plus R2 because there is no R3 here, so we will only write R1 plus R2. You just need to add these two values, 4 plus 20. So in the first part you will do 4 plus 20. That is total resistance is 24 ohms. हाँ. This is your A part completed. I am doing it in the left hand side, B part. B part is total current you have to calculate, I. According to Ohm's law, I is equals to V upon R. What is V? V is your 6.
Total resistance is your 24. 6 ones are 6, 6 fours are 24. 1 divided by 4 is 0.25 ampere. ठीक है. This is your current value. So B part is finished. Any doubt? नहीं. Okay, fine. So C part is you have to calculate the potential difference across electric lamp and conductor. Lamp and conductor. This is your V. So this V you have to calculate across R1 and R2. So first you have to calculate V across R1. So we'll write the symbol as VR1. VR1 is your, I'm doing it on the whiteboard. C part is PD, potential difference across R1. First resistance के across जो R1 होगा, R1 के across जो potential difference होगा, V is equals to IR. So IR1. That means I is, what is I? I is what? What we have calculated I? I Yes. 0.25. 0.25. Yes. 0.25 multiply by 24. multiply by 24. Yes. So multiply करके आपको निकालना है. Similarly, in the same way, potential difference across R2, that is equal to IR2. फॉर्मूले समझ में आ रहा है आपको कैसे यूज हो रहे हैं? नहीं. R2 तुमने वैल्यू मुझे गलत बताई है. R1 और R2 के क्रॉस, R1 is not 24. R1 is 4, R2 is 20. टोटल रेजिस्टेंस नहीं पूछा था मैंने आपसे, ये पूछा था. तो 25 4 जा 100 होता है, 1 आ जाएगा ये. 1 V वैल्यू 20. 500 तो 2 से पहले डेसिमल लगेगा. समझ आ रहा है आपको? हाँ. 25 2 से 50 होता है, 500 आएगा 25 into 20 और 2 से पहले डेसिमल प्लेस होगा तो दैट इज 5. तो 5 वोल्ट. दैट इज योर सॉल्यूशन. ठीक है. Noted? Yes. Okay. Now we'll move on to the next question. In the blue handwriting, there is question number 1 given. Draw a schematic diagram of a circuit. एक सर्किट आपको ड्रॉ करना है इसमें, जिसमें बैटरी होगा, जिसमें 3 सेल्स होंगे. एक 5 ओम का रेजिस्टर होगा, 8 ओम का रेजिस्टर होगा, 12 ओम का रेजिस्टर होगा, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. ये करना है आपको. ये कैसे करोगे? ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1 जो ब्लू हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है. से नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा. नहीं होगा ये. ठीक है. सो इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. पहला, बैटरी हमें प्लेस करना है, 3 सेल्स होने चाहिए. उसके बाद ये 3 रेजिस्टर्स हैं,
सारे सीरीज में है और एक प्लग की है। पहले 3 चीजें हम ड्रॉ करेंगे जो इन्होंने बोली है। ठीक है। सबसे पहले बैटरी जिसमें 3 सेल्स, ये एक सेल हुआ। क्वेश्चन लिखना था। क्वेश्चन नंबर डाल दो, लिखने की जरूरत नहीं, पेज नंबर में बताती हूँ आपको। बताओ नंबर, बताओ पेज नंबर। पेज नंबर अभी रुको, अभी नहीं दिखेगा पेज नंबर, अब बाद में दिखेगा। वेट करो, अभी ठीक। पहले पहले आंसर कर लो। ये बैटरी है जिसमें 3 सेल्स है। प्लग की भी यूज करना है, दिस इज योर प्लग की। और 2 वोल्ट ईच है। इसका बैटरी का जो सेल है ना, एक सेल 2 वोल्ट का है, तो पूरा बैटरी कितने का हो गया? 3 2 6, क्योंकि 3 सेल्स है इसमें। 3 सेल्स है और ईच का वैल्यू है 2 वोल्ट। 2 अच्छा 2 ठीक 2 that is 6 volt. है। ओके। And total 3 resistors हैं, they are connected in series. R1 R2 R3 इस तरह से। इजी था ये तो, हाँ, इजी था ये तो। मैं कह तो रही थी, आप बोले ट्राई, मेरे से होगा ही नहीं। और इसमें R1 R2 R3 की वैल्यू दी है 5 ohm 8 ohm 12 ohm। या मेंशन कर दो, दिस इज 5 ohm 12 ohm 8 ohm। बस हो गया, कनेक्ट हो गया, यही बना था बस। इसके बाद वोल्ट मीटर एमीटर सब लगा दो। एमीटर सीरीज में लगेगा, यहाँ लगा दो। ये वोल्टमीटर, हमेशा यही लगता है। हाँ, चाहे यहाँ लगा दोगे चाहे इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, यहाँ पे, हाँ ठीक यहाँ है। पे लगता है। और V हमेशा और ये पैरेलल में लगता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनके पैरेलल में। बस इतना ही है सर्किट। और करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाना। हाँ, वो मैं अभी शो कर रही हूँ। इसको आप बाकी का ड्रॉ कर लो। ये करंट की डायरेक्शन है। पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है ना। हाँ, ऑलवेज द करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको ड्रॉ कर लीजिए आप, फिर आगे कर क्वेश्चन लिया, करते हैं। कर लिया, कर लिया। पेज नंबर बता दो बस। Page number is 213. 230। ओके। Next question is 12.8. सेकंड Figure, क्वेश्चन नहीं करना था? second question homework में कर लेना, easy है। अच्छा। 12.8 example. इसका लिखो फिगर या है। लाइंस छोड़ दो, होमवर्क में लिख लूंगी। हाँ, क्वेश्चन आप बाद में लिख लेना। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये कहाँ वाला है? डायग्राम है, ये वाला डायग्राम था, ये वाला 12.10 डायग्राम है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके ओके। क्वेश्चन में क्या है? इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10 डायग्राम, suppose the resistors R1 R2 and R3 have the values 5 ohm 10 ohm। इसको रीड करो। In the circuit diagram given in figure 12.10,
Suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5, 10, 30, which have been connected to a battery of 12. Calculate A, the current through each resistor, B, the total current in the circuit, C, the total current in the resistance. Total circuit resistance. Hmm. So R1, R2, R3 का value आपको given है 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm. So in the diagram itself, you can do like this. R1 5 ohm, हाँ, R2 5 क्या? ohm, 10 ohm. और क्या दिया था? 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm, and 30. battery is 12 volt. Battery is 12. Okay, ठीक है. 30 ohm. Battery is 12 volt. Hmm. और फाइंड आउट क्या करना है आपको? करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, ये लिख लो आप जो फाइंड आउट करना है. करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, total current and the total circuit resistance. Current across each resistor. Second part, total current, and the third part is total circuit resistance. Total circuit resistance. लिख लिया. Okay. So current across each resistance, पहले हम इसको निकालेंगे. यानी कि R1 क्या? हाँ. Current across each resistance का मतलब है I. आएगी. अच्छा. Current across R1 is I का फॉर्मूला क्या होता है? इसको I1 लेट कर लो आप. I1 that is equals to V by R1. V is 12 upon R1 is 5. इसको सॉल्व करिए. 2.4. अरे समझ नहीं आया ये. करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर आपको निकालना था ना. हाँ. तो करंट अक्रॉस R1 यानी कि रेजिस्टर R1, R2 और R3 में करंट. अक्रॉस करंट कितना है? हाँ, उसको हमने I1 से डिनोट किया तो उसका फॉर्मूला बनेगा टोटल V अपॉन R1. अच्छा. सिमिलरली करंट अक्रॉस R2 निकालेंगे, दैट इज I2 V अपॉन R2. यहाँ आप लिख सकते हो दिस इज करंट अक्रॉस R2. 12/10. That is 6.5. Current across R2. 12 upon 10. That is 1.2 ampere. And then current across R3. That is I3 is V upon R3. 12 upon R3 is 30. 3 4s are 10s are. It's 0.4 ampere. Any question in this? No. This is the first part, A part. Okay. B part is total current you have to calculate. यानी I मतलब I निकालना है आपको, तो ये सिंपल है.
I is equals to I1 plus I2 plus I3. Just you need to add all the three currents. 2.4 जो भी आपने evaluate किया है, 1.2 1.2 और 0.4. यह जगह आपका 4 एम्पियर, 4.0 एम्पियर। और इसी तरह से आपने सी पार्ट सॉल्व करना है। सी पार्ट में आपको क्या निकालना है? टोटल करेक्ट सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। मतलब R1 प्लस R2 सारे, एक मिनट, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है? पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला अलग होता है। 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप यूज करोगे 1/5 का। सॉल्व करो, इसको बताओ कितना आ रहा है। कर रहे हैं। एलसीएम लेके सॉल्व होगा। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम आएगा आपका, निकालो। वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो जो नंबर्स आते हैं 5 6 30। 30 आ रहा है। हाँ 30 आ रहा है, तो उसके बाद आगे सॉल्व करो। 5 6 30, so 6 should be multiplied with 1. 10 3 30, so 3 should be multiplied with 1. And 30 1 30, so 1 should be multiplied with 1. 10/30 आ रहा है। हाँ, तो अभी क्या करना है, अभी r का वैल्यू आपको चाहिए। 10/30 है 1/r, तो r क्या हो जाएगा? r का, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/r का, तो r बनेगा, और 10/30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 30/10 आएगा। मतलब क्या? दोनों का रेसिप्रोकल कर दोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल उल्टा, 1/r का उल्टा करेंगे तो r आएगा। हाँ 10/30 का उल्टा करेंगे तो 30/9। मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या लिखा है। मतलब r की वैल्यू 30/10 है, राइट? हाँ, ठीक। this is total resistance is 3 ohms. This is the answer. 3 कैसे? 30/10 is 3. ओके ठीक है। 3 ओम। ओके हो गया। हो गया। ओके 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 ओके। ये क्वेश्चन समझ में थोड़ी देर से आते हैं, पर क्या है, इंटरेस्टिंग। This chapter is actually very interesting.